एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। जनरली मैंने जो भी मेरे वीडियोस हैं, पिछले आपने काफी सारे वीडियोस देखे होंगे मेरे चैनल पे। जनरली मैं डिस्कस करता हूँ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के बारे में, बट आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कमर्शियल प्रॉपर्टीज के बारे में। क्यों कमर्शियल प्रॉपर्टी बेटर है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करते समय कमर्शियल प्रॉपर्टी में, और कौन से ऐसे नोएडा एक्सटेंशन के प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें कि हम इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं। ये सारी चीजें आज के वीडियो में मैं कवर करूंगा, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ ही साथ जो वीडियो है उसे लाइक कर दीजिएगा, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनकी कुछ हेल्प हो पाए। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। जनरली जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती है उसको बेटर इन्वेस्टमेंट माना जाता है एज कंपेयर टू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज। अब इसमें ये नहीं मैं कह रहा हूं कि अगर आपको रहने के लिए घर खरीद रहा है तो उसकी जगह आप जाके कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर आप सेल्फ यूज पर्पज से खरीदना चाहते हैं या आपको घर चाहिए अपने पर्टिकुलर अपने रहने के लिए, तो ऑब्वियसली आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं जस्ट फॉर रेंटल पर्पजेस, और कल के दिन में आपको लगता है कि आज मैंने कुछ पैसा लगाया और कल के दिन में उसमें कुछ कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो जाए, तो उस सिनेरियो में आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज को भी कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज है अगर वो सही से चुनी जाए, सही से उसको सेलेक्ट किया जाए, तो आपको 6 से 7% का रेंटल ईयरली बेसिस पे दे सकती है। जबकि जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज होती है जो उनमें रेंटल होता है वो मैक्सिमम 1.5 से 2% होगा। बट कई बार ये रिस्क रहता है कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट का, ये कई बार एवरीथिंग और नथिंग वाला कंसेप्ट भी रहता है। तो यहाँ पे ध्यान हमें ढंग से देना होता है कि हम बहुत वाइजली प्रॉपर्टी चुने, और अगर आपने एक अच्छे डिसीजन लिया है, वाइजली प्रॉपर्टी सेलेक्ट करी है, तो लाइफ टाइम आपको एक रेंटल इनकम ये दे सकती है कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ साथ। तो एक तरीके से ये एक आपकी सेकेंडरी इनकम का भी सोर्स हो सकता है। बेसिकली अगर मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में कहूं तो ऐसा बोला जाता है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेसिकली बोला जाता है कि वो बच्चा है जिसको आपको पाल पोस के बड़ा करना पड़ता है, तब जाके वो आपको इनकम देता है। बट कमर्शियल प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि वो एक तरीके से आपका बच्चा पहले दिन से ही कमाने लगे, उस तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। बट अगर वाइजली की जाए, बहुत सोच समझ के और अच्छी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया जाए तो। अब वैसे तो अगर मैं नोएडा की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट हैं जिसमें कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट आज के वीडियो में पर्टिकुलरली बात करने वाला हूं नोएडा एक्सटेंशन की, और नोएडा एक्सटेंशन के 2 प्रोजेक्ट में आज के वीडियो में डिस्कस करूंगा, और आने वाले टाइम में आगे के फर्दर प्रोजेक्ट्स भी मैं जरूर डिस्कस करूंगा। सो जो पहला प्रोजेक्ट मैं आज के वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं वो है गैलेक्सी ग्रुप का गैलेक्सी ब्लू सफायर। गैलेक्सी ग्रुप ऑलरेडी रिनोन्ड ग्रुप है, इनके ऑलरेडी नोएडा एक्सटेंशन में 4 से 5 प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड हैं, जिसमें कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों ही प्रोजेक्ट शामिल हैं। अगर बात करूं लोकेशन की, तो ये लोकेशन बेसिकली एक मूर्ति अगर नोएडा एक्सटेंशन की तरफ आया है तो एक मूर्ति चौक के पास ये है। एक मूर्ति या जिसको हम बुद्धा चौक भी बोलते हैं, जो कि 130 मीटर रोड पे जो मेन रोड है गौर चौक से आगे ग्रेटर नोएडा की तरफ जो रोड जा रही है, या सेक्टर नॉलेज पार्क 5 की तरफ जो रोड जाती है, उस रोड को हम 130 मीटर रोड बोलते हैं। उसमें ही एक मूर्ति चौक के पास ये प्रोजेक्ट बसा हुआ है। तो अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं तो बेसिकली ये प्योर कमर्शियल प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर आपको कि ये हाई स्ट्रीट रिटेल कंसेप्ट में पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है, जिसमें कि आपको शॉप्स मिलती है, यानी रिटेल शॉप मिलती है। उसके अलावा आपको ऑफिस स्पेसेस मिलते हैं और स्टूडियो अपार्टमेंट भी इस प्रोजेक्ट के अंदर बन रहे हैं। शॉप्स मल्टी फ्लोर्स है, अलग अलग फ्लोर्स हैं, इसमें रेस्टोरेंट एरिया भी है, फूड कोर्ट का एरिया भी है, और बड़े हाइपर मार्केट भी बने हुए हैं। और फर्दर हम अपर फ्लोर्स में जाते हैं तो उसमें स्टूडियो अपार्टमेंट और ऑफिस स्पेसेस, ये सारी चीजें आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाती है। प्रोजेक्ट की एक मेन यूएसपी है, एक तो कॉर्नर प्लॉट है। ये कॉर्नर प्लॉट होने की वजह से 2 साइड एंट्री इस प्रोजेक्ट में मिलती है। अगर आप क्रॉसिंग रिपब्लिक की तरफ से आ रहे हैं तो वहां से भी आप एंट्री कर सकते हैं। दूसरा, आप जो मेन 130 मीटर रोड जैसे मैंने बताया, उस रोड से भी डायरेक्ट अप्रोच इस प्रोजेक्ट की बनती है। करंट टाइम में ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो फुली ऑपरेशनल है। इसके अंदर आपको कई ब्रांड्स मिलते हैं जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है। जैसे अगर मैं बात करूं, हीरा स्वीट्स इसके अंदर है, KFC इसके अंदर है, डोमिनोज इसके अंदर है, इसके अलावा जो मोर हाइपर मार्केट है वो इसके अंदर है, और कई रेस्टोरेंट्स भी इसके अंदर खुले हुए हैं। रॉयल ओक शोरूम है, जो फर्नीचर शोरूम है, ये भी इसके अंदर है। और उसके अलावा 3 से 4 रेस्टोरेंट और एक रेस्टोरेंट बार भी इस प्रॉपर्टी के अंदर ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जो कि इन सारे ब्रांड्स को लीज आउट हो चुका है। ये सारे ब्रांड्स इसमें ऑपरेशनल है। अब इसमें अगर मैं ऑप्शन की बात करूं इन्वेस्टमेंट के लिए, जो आज की डेट में ऑप्शन है, तो कुछ ऑप्शंस आपको रिटेल यानी शॉप में इन्वेस्टमेंट के भी अवेलेबल हैं, जिसमें कि 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट है, जिसमें कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे आपको कुछ यूनिट्स अवेलेबल मिल सकती हैं रिटेल शॉप की। और कुछ यूनिट्स में जो डेवलपर है वो ऑफर कर रहा है 2 साल की लीज गारंटी भी,
कई शॉप्स हैं जो ऑलरेडी प्रीलीज्ड हैं, ऑलरेडी रेंट आउट हुई पड़ी है ब्रांड्स को, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट इसमें देख सकते हैं। कुछ ऑप्शन इस तरह के शॉप्स के भी इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। कुछ कैफेज के अंदर ऑलरेडी जो लीज आउट है, कुछ रेस्टोरेंट एरिया ऐसा है जो ऑलरेडी लीज आउट है, तो उस तरह के ऑप्शंस भी आपको इसमें मिल सकते हैं। दूसरा, अगर आपको सेल्फ यूज के लिए देख रहे हैं दुकान, अपने खुद के खोलने के पर्पज से देख रहे हैं, तो उस तरह के भी कुछ ऑप्शंस ग्राउंड या फर्स्ट फ्लोर में आपको इस तरह के शॉप्स ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट के लिए आप इस प्रोजेक्ट को कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप ऑफिस स्पेस पे इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं जिसमें कि आपको कोई सेल्फ यूज का ऑफिस स्पेस चाहिए, तो वो भी इसके अंदर अवेलेबल है। और साथ ही साथ स्टूडियो अपार्टमेंट भी इसके अंदर अवेलेबल है। स्टूडियो अपार्टमेंट जो है कि 45 से 55 लाख रुपए के बीच में आपको इस प्रॉपर्टी के अंदर मिल जाएगा फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। रिटेल की बात करो, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 1-1.25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अगर आप का प्लान कर रहे हैं तो वो आप देख सकते हैं। कुछ अच्छी लोकेशन पे दुकान अवेलेबल है तो वो आप वाइजली चूज कर सकते हैं। बट जरूर ध्यान दें, अगर आप कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और प्रोजेक्ट आप देखने जाते हैं, तो ये ध्यान दें कि जो आपकी दुकान आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो प्रॉपर अप्रोचेबल हो और अच्छी लोकेशन में बनी हो। कुछ इस तरह के शॉप्स अवेलेबल हैं तो वो आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया, ये सारे ब्रांड्स इसमें ऑलरेडी इस प्रॉपर्टी के अंदर आए हुए हैं, तो एक अच्छा वॉक इन क्राउड इसमें आपको मिल जाता है। लोकेशन कॉर्नर होने की वजह से आसपास की जितनी भी रेजिडेंशियल सोसाइटीज है उन सब के लिए अप्रोचेबल है। तो ये थी बात गैलेक्सी ब्लू सफायर की। सेकंड प्रोजेक्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है ग्रैंथम। ग्रैंथम सेक्टर टेक जोन 4 नोएडा एक्सटेंशन में ये प्रोजेक्ट बन रहा है। ये प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी 1 से 1.5 साल 2 साल इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लग सकता है। इस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं, ये प्रोजेक्ट बेसिकली एक आईटी ऑफिस और रिटेल का एरिया है। ये आईटीएस ऑफिस स्पेसेस और रिटेल का मिक्स लैंड यूज का एरिया है। 27 एकड़ के आसपास का पूरा ओवरऑल प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट भी कॉर्नर पे बना हुआ है। अगर आप गौर चौक से सूरजपुर वाली रोड की तरफ बढ़ते हैं, जिसको कि हम 60 मीटर रोड बोलते हैं, उसमें जो सुपरटेक का राउंड अबाउट है, यानी जो हनुमान मंदिर है, पंचमुखी हनुमान मंदिर, उसका जो राउंड अबाउट है, उस राउंड अबाउट से लगा हुआ ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की भी ये यूएसपी है कि ये कॉर्नर प्लॉट होने की वजह से अप्रोचेबल है। 130 मीटर रोड से भी आप इस प्रोजेक्ट में आ सकते हैं और 60 मीटर से भी आ सकते हैं। तीसरा, आप एफएनजी होते हुए भी इस प्रोजेक्ट पे आ सकते हैं। तो एक वेल कनेक्टेड प्रोजेक्ट है जो कि आसपास के पूरे एरिया को कैटर करता है। जैसे मैंने बताया, ये एक आईटीएस लैंड है, तो इसके अंदर आपको आईटी ऑफिस स्पेस मिलते हैं। उसके अलावा रिटेल का काफी सारा एरिया इस प्रोजेक्ट के अंदर है। अलग अलग ब्लॉक्स इसमें रिटेल के बने हुए हैं। और उसके अलावा स्टूडियो अपार्टमेंट भी फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट में आएंगे, जो कि अभी करंटली लॉन्च नहीं हुए हैं, तो बट ये आने वाले टाइम में वो स्टूडियो अपार्टमेंट भी इसमें लॉन्च होंगे। अब जहां तक बात है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, इस प्रोजेक्ट में आपको रिटेल शॉप इन्वेस्टमेंट के लिए मिल सकती है। दुकान अगर आप कोई पर्टिकुलर एरिया की देखना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑफिस स्पेसेस इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, या तो खुद के यूज के लिए देख रहे हैं, या एक रेंटल पर्पस के लिए आप चाहते हैं कि एक ऑफिस स्पेस आप बना लें, तो वो भी इसके अंदर आपको अवेलेबल है। 675 ऑनवर्ड साइजेस आपको इसमें मिल जाते हैं। 675, 740, 800 स्क्वायर फीट। रिटेल की अगर मैं बात करूं, अगर आप रिटेल में कुछ इन्वेस्टमेंट देखना चाह रहे हैं, तो वो अभी बड़े साइजेस ही अवेलेबल हैं। 700, 800 स्क्वायर फीट के साइजेस प्रॉपर्टी में अवेलेबल है। और जो अगर बजट की बात करूं, तो मैं 1-1.25 करोड़ के आसपास, अगर आपका बजट है 1.25 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़, इस तरह का आपका बजट है, तो इसमें आपको इस बजट में कुछ अच्छी फेसिंग दुकानें मिल सकती हैं। और वहीं ऑफिस स्पेस की मैं अगर बात करूं, तो ऑफिस स्पेस में इन्वेस्टमेंट 35-38 लाख रुपए से आज की डेट में शुरू हो जाती है, जो कि 675 के साइजेस ऑनवर्ड्स हैं। फ्लोर की अगर मैं बात करूं, तो जो रिटेल है इसमें आपको केवल लोअर ग्राउंड और ग्राउंड का फ्लोर, ये 2 फ्लोर में रिटेल शॉप्स मिलती हैं। फर्स्ट फ्लोर कुछ ब्लॉक्स में इन लोगों ने फूड कोर्ट के लिए रिजर्व रखा हुआ है। वहीं ऑफिस स्पेस की बात करूं, तो उसमें 2 टावर आपको मिलते हैं, 30 और 34 फ्लोर रिस्पेक्टिव जो फ्लोर्स हैं दोनों टावर्स के, इस तरीके से हैं। तो रिटेल शॉप में अगर आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट अच्छा हो सकता है, क्योंकि जो प्राइसिंग है अभी मार्केट से थोड़ा सा आसपास के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनसे मार्केट से थोड़ा सा कम है। हाँ, यूनिट साइज बड़ा है, इसकी वजह से ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं 1 से 1.5 करोड़ के बीच कोई आप इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्पेशली रिटेल शॉप में, तो इस प्रोजेक्ट को आप कंसिडर कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की एक यूएसपी ये भी है कि मल्टीपल ब्लॉक्स होने की वजह से आपको जो ज्यादातर दुकानें ऐसी हैं जिसको कि या तो रोड साइड की एंट्रेंस मिलती है, या प्रोजेक्ट का जो इनर साइड है उसकी एंट्रेंस मिलती है। अब जो अंदर का एरिया है इस प्रोजेक्ट का, ये एक एंटरटेनमेंट जोन की तरह उसको क्रिएट कर रहे हैं। तो कॉमन एरिया अच्छा है, चौड़े पैसेजेस हैं, तो दुकानें ज्यादातर इस तरह की हैं जिनमें की फुटफॉल हो सकता है। अप्रोच एटलीस्ट अच्छी है। तो जो भी आप दुकान देखें, जिस भी ब्लॉक में देखें, तो मैक्सिमम दुकानें आपको ऐसी मिलती हैं जिसमें की अप्रोच अच्छी है, लोग डायरेक्टली बाहर से अंदर की तरफ जा सकते हैं।
तो इस तरह का ये पूरा सेटअप इस पूरे प्रोजेक्ट का है। 2 प्रोजेक्ट थे जिसका कि मैंने आपको इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है। आने वाले टाइम में और भी मैं कमर्शियल प्रोजेक्ट में जो भी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, जो हमें लगता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको पसंद आ सकती है या उनके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेटर ऑप्शंस बन सकते हैं, वो जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आप आने वाले टाइम में भी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए। मैं वो प्रोजेक्ट आपके सामने उसकी डिस्क्राइब करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।